नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। संजय सिंह अक्सर वायरल रहते हैं, अपने तेज तर्रार रवैये के लिए जाने जाते हैं। उनके बयान अक्सर विरोधियों को तीर की तरह चुभते हैं, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। अभी अभी 6 महीने की जेल से बाहर आए हैं संजय सिंह, लेकिन तेवर बिल्कुल वही के वही। क्या हाल है संजय सिंह जी, कैसे हैं? नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। अच्छा हूं। चाय कैसी है? ठीक है, बढ़िया है। ठीक है। पार्टी कैसी चल रही है, सरकार कैसी चल रही है, जब चीफ मिनिस्टर आपके जेल के अंदर है? देखिए, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर जेल में हैं। 17 महीने हमारे शिक्षा मंत्री जेल में रह के आए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। मुझे 6 महीने जेल में रखा गया। बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमने पिछले 1-1.5 सालों के अंदर किया है। बावजूद इसके मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार चलाने के लिए जितना अथक प्रयास हमारे द्वारा किया जा सकता था, हमारे मंत्रियों के द्वारा किया जा सकता था, वो हमने किया है। वो चाहे आतिशी हों, सौरभ हों, कैलाश गहलोत हों, गोपाल राय जी हों, इमरान हुसैन हों, सब अपने अपने विभागों का अच्छे से काम कर रहे हैं। एक पार्टी है जो यहाँ पे काम रुकवाने के लिए काम करती है, और एक पार्टी है जो काम करवाने के लिए काम करती है। पर आपको उम्मीद बंध गई होगी। सिसोदिया जी भी आ गए, आप भी आ गए, अब तो अरविंद केजरीवाल को भी। और अभी के कविता के मामले में क्या टिप्पणी, उनको भी बेल मिल गई। कोर्ट ने क्या सख्त टिप्पणी किया कि भाई जो नीचे की भी कोर्ट्स हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल एज ए रूल, जेल एज एन एक्सेप्शन फॉलो किया जाए। नहीं फॉलो किया जा रहा है। मतलब ईडी एक ऐसी संस्था हो गई है जहां पे आपको बेल पाना ही मुश्किल है। पीएमएलए में तो 2-2 साल 300 साल लोग जेल में पड़े रह रहे हैं। भाई 100 दिन संजय रावत जेल में रहे, 14 महीने अनिल देशमुख जेल में रहे, 5 महीने हेमंत सोरेन जी जेल में रहे, 3 मंत्री बंगाल के जेल में हैं। मुझे 6 महीने उठा के जेल में रख दिया। 17 महीने मनीष सिसोदिया को रख दिया। 2 साल से सत्येंद्र जैन जेल में है। 5 महीने से अरविंद केजरीवाल जेल में है। सारे विपक्ष के नेता आपको मिल रहे हैं पूरे देश में। आप एक भाजपा के नेता का नाम बता दीजिए जिसको जेल में डाला हो। तो जो बीजेपी के साथ चला जाए वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। ओके, तो फिर ये बताइए, अगर इतना अत्याचार केंद्र सरकार कर रही है विपक्ष पर, तो लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे बन गई, एनडीए की सरकार कैसे बन गई, और आम आदमी पार्टी जिस पर आप कह रहे हैं इतना अत्याचार हुआ, उसको दिल्ली में एक भी सीट क्यों नहीं आई? तो बहुत अच्छा सवाल है ये। पहली बात तो ये कि लगातार ये सारा कुछ अत्याचार करने के बावजूद इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसान की समस्याएं बढ़ाने के बावजूद आप ये नहीं मानते कि 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हुई हैं। वो पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी, वो पार्टी जिसने कहा कि हम राम को लाए हैं, हमको लेके आइए। अयोध्या हार गए, वो प्रतापगढ़ हार गए, सुल्तानपुर हार गए, फैजाबाद हार गए, चित्रकूट हार गए, प्रयागराज हार गए, कौशाम्बी हार गए। जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे सारी की सारी सीटें हार गए। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार था। आप कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैंने मान लिया। दिल्ली में आप क्यों नहीं जीते? मिलके भी एक भी सीट नहीं जीते। आ रहा हूं, उस पर भी मैं पूरा जवाब दूंगा, भाग नहीं रहा हूं आपके सवालों से। 80 सीटें जीतने का दावा उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, कहां पहुंच गए? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत 2019 के चुनाव में थी, 2024 के चुनाव में उसमें कमी आई। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे। दूसरी बात, दिल्ली के चुनाव में हमेशा से ये ट्रेंड रहा, लोकसभा में मोदी को देते हैं, विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को देते हैं। ये 3 चुनाव से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। इस बार हमको उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद थी कि हम उस जो एक तरीका बन गया, जो एक परंपरा बन गई, उसको तोड़ेंगे हम लोग। लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे बड़े नेता को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया, और मात्र 21 दिन उनको प्रचार के लिए मिला। सारी रणनीति बनाना और सब कुछ काम करना, उस वक्त में हमारे सारे टॉप लीडर्स को पकड़ पकड़ के आपने जेल के अंदर डाल दिया। मनीष सिसोदिया जेल में थे, सत्येंद्र आपने इतना कैंपेन चलाया, मैं मानता हूं, जेल में सलाखों में उनको सब जगह पीछे फोटो लगा के दिखाया। अगर वाकई आपके प्रति हमदर्दी दिल्ली की जनता में होती तो आपको 7 सीटें जीतना चाहिए था। आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया।
दो पार्टियां मिलकर भी बताइए, एक सीट नहीं जीत पाई। बिल्कुल आपकी बात ये सही है, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, हमने उस पर काम भी किया है, लेकिन अच्छा, पंजाब में भी नहीं जीते आप? पंजाब में भी कांग्रेस आपसे आगे निकल गई। पंजाब में हमारे पास एक सीट थी, वो भी हमारे बीजेपी वाले तोड़ के लेके चले गए थे। हाँ। हमारे एक सांसद जो था, तो पंजाब में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस थी और आम आदमी पार्टी थी। बड़ी पार्टी के तौर पे केंद्र में लोगों ने देखा कि भाई कांग्रेस पार्टी आएगी, वहाँ उसमें उनको दिया। ठीक उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ जालंधर में, हम 37,000 वोट से जीते। अलग अलग चुनाव में अलग अलग नजरिया जनता का होता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा, आप देखिएगा लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी के पक्ष में होगी, झाड़ू के पक्ष में होगी, केजरीवाल जी के पक्ष में। लैंडस्लाइड मतलब कितनी? 70 में से सीटें दावा कर रहे हैं आप? हम कभी 2 चुनाव से 60 के ऊपर ही रहे। हाँ। 60 के ऊपर फिर रहेंगे। और कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे या अकेले लड़ेंगे? नहीं, अभी इस पे कोई हम बात नहीं कर सकते। केजरीवाल साहब जब बाहर आएंगे तय करेंगे। अभी कोई गठबंधन के बारे में कोई निर्णय लेने वाला मैं नहीं होता। नहीं, पार्टी उस पर निर्णय लेगी। लेकिन जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, कांग्रेस तो खुद ही बार बार कह रही है कि हमें अकेले चुनाव लड़ना, अकेले चुनाव लड़ना। और मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा ना कि इंडिया गठबंधन के तहत आपने लोकसभा चुनाव लड़ा, ठीक है, उसके नतीजे आने के कुछ ही हफ्ते बाद दोनों पार्टियों ने कह दिया आप कोई गठबंधन नहीं है, वो तो लोकसभा चुनाव के लिए था। हरियाणा में भी कोई गठबंधन नहीं है, इसका मतलब दिल्ली में भी नहीं होगा। पहले कांग्रेस का स्टेटमेंट आया, उसके बाद हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी का स्टेटमेंट आया। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो है देवेंद्र यादव जी, उनका स्टेटमेंट आया। तो जब एक पार्टी ने पहले स्पष्ट किया तो हमें भी स्पष्ट करना है। हाँ। तो अभी की जो स्थिति है वो आपके सामने है। आगे कोई परिस्थिति चेंज होती है तो केजरीवाल साहब के आने का इंतजार कीजिए।